बिहार की जनता को यह दिखाने के लिए कि मेरे मन में कुर्सी के लिए प्यार नहीं है, नीतीश कुमार ने एक शख्स को मुख्यमंत्री के पद पर बैठा दिया। उस वक्त विपक्ष जो भाजपा थी, उन्होंने सवाल उठाया कि मुख्यमंत्री ने अपने ही व्यक्ति को बैठाकर सत्ता की चाबी तो अपने पास रखी है, लेकिन खुद कुर्सी पर नहीं बैठे हैं। कई सवाल उठे और फिर उसी मुख्यमंत्री को 1 साल के भीतर ही जब रास्ता साफ करके नीतीश कुमार को फिर कुर्सी देने के लिए कहा गया तो उसने इनकार कर दिया और तब उसे पार्टी से निकाल दिया गया और फिर एक नई पार्टी बनी। नेता वही पुराना वाला जो 6 बार विधानसभा चुनाव जीत चुका था। पार्टी का नाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, नेता का नाम जीतन राम मांझी, और आज वही जीतन राम मांझी महागठबंधन के लिए नासूर बन गए हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन का स्पेशल सेगमेंट एक्सप्लेनर देख रहे हैं। वो शख्स जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुका है और उसके सामने कोई नया लड़का मुख्यमंत्री का दावेदार हो तो भला वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। मेरे हिसाब से शायद जीतन राम मांझी के साथ भी कुछ ऐसा ही है। इसीलिए क्योंकि जीतन राम मांझी बार बार महागठबंधन से समन्वय समिति को बनाने का गुजारिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाया जाए जिसके पास सारे फैसलों को लेने का अधिकार हो। वो कह रहे हैं कि सिर्फ राजद के कह देने से कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं वो नहीं मानेंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि जब महागठबंधन का कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनेगा तब तक महागठबंधन ताकतवर नहीं होगा, नेताओं की परेशानियों को दूर नहीं किया जा सकता। चिराग पासवान से नीतीश कुमार की तल्खियों की खबर तो मीडिया में हर जगह है, लेकिन महागठबंधन में जो जीतन राम मांझी कर रहे हैं वो शायद राजनीतिक लिहाज से महागठबंधन के लिए उस विष की जैसा है जिसे ना तो वो पी सकते हैं और ना ही फेंक सकते हैं। लेकिन जब कोई पार्टी बड़े घमंड से ये कहती है कि मैं इस प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी हूं, तब उसके नेता छोटे पार्टी के नेता पर धाक जमाते हैं। और आज जीतन राम मांझी की पार्टी के साथ और खुद जीतन राम मांझी के साथ यही हो रहा है। बताने को तो यह भी बताया जा सकता है कि जीतन राम मांझी पर कई आरोप लगे थे। कहने को तो यह भी कहा जा सकता है कि जीतन राम मांझी ने अपनी संभावनाओं की तलाश में बार बार पाला बदला। लेकिन राजनीति असल में कितनी गंदी चीज है यह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। जिस गंदगी की हम बात कर रहे हैं उस गंदगी का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि जो जीतन राम मांझी कांग्रेस से अपनी राजनीतिक जीवन का शुरुआत करते हैं, वही जीतन राम मांझी उसके बाद राजद में जाते हैं, फिर जदयू में, फिर मुख्यमंत्री बनते हैं, अंततः अपनी पार्टी बनाते हैं। और जिस नीतीश कुमार ने उनको मुख्यमंत्री के कुर्सी पर से हटाया, आज उसी नीतीश कुमार के पास जाने की उनकी बातचीत चल रही है। एक साक्षात्कार में मांझी ने कहा है कि मैं जो भी हूं वो नीतीश कुमार के चलते हूं और अगर वो मुख्यमंत्री हैं तो मुझे उनसे बार बार मिलना पड़ेगा। ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि नीतीश कुमार से जीतन राम मांझी क्यों मिल रहे हैं या फिर क्यों मिलना चाहते हैं। लेकिन समय का पहिया ऐसा बदला है कि सबको अपनी संभावनाओं की तलाश में अपने दुश्मनों के पाले में जाकर बैठना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि मैं जो भी हूं उनके वजह से हूं। हाय रे राजनीति। प्रशांत किशोर ने एक बार कहा था कि संभावनाओं को अपने लिए छोड़ देना चाहिए, वरना जिस मंत्री, नेता और विधायक पर आप विश्वास करेंगे वो जनाब जनहित में बदल जाएंगे और आप ठेंगा दिखाते रह जाएंगे। और जब जीतन राम मांझी से ये पूछा गया कि क्या आप नीतीश जी के साथ जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जनहित में कहीं भी जाया जा सकता है और नीतीश कुमार से मिलने का कारण भी उन्होंने जनहित ही बताया। उन्होंने कहा कि सूबे के मुख्यमंत्री से मिलेंगे तभी तो अपने क्षेत्र का विकास कर पाएंगे। वह मांझी जी बहुत शानदार। 2015 में अपनी नई पार्टी बनाने वाले जीतन राम मांझी ने उस वक्त के विधानसभा चुनाव में भाजपा के साथ गठजोड़ किया था। 21 सीटों पर लड़ने का मौका मिला और वो जीत पाए सिर्फ 1 सीट। लोकसभा चुनाव में जीतन राम मांझी महागठबंधन के साथ थे, लेकिन महागठबंधन का सफाया जैसे जदयू और भाजपा ने किया, जिसके आंधी में राजद जैसी पार्टियां भी उड़ गईं, तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की हैसियत ही क्या थी। और इसी सवाल पर कि क्या आपका अपना वोट जो है वो ट्रांसफर आप नहीं करवा पा रहे हैं, जीतन राम मांझी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं है। तेजस्वी यादव हिडन एजेंडा पे काम कर रहे हैं। जीतन राम मांझी का कहना यह था कि तेजस्वी यादव अपने पिता का बेल कराने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं और ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। एक तरफ जहां ये शोर हो रहा है कि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन को छोड़कर नीतीश कुमार के पाले में चले जाएंगे, और इस सवाल पर जीतन राम मांझी कहते हैं कि हमने एक बार नहीं बल्कि 3 बार मौका दे दिया है। 20 जुलाई तक आखिरी मौके की मियाद पूरी हो जाएगी और 21 जुलाई को अगर हमारे साथ न्याय नहीं होगा तो हम नई रणनीति पर काम करना शुरू कर देंगे।
आप लगातार ये खबर सुन रहे होंगे कि मांझी कभी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं तो कभी कांग्रेस के नेताओं से। कांग्रेस के नेता उन्हें यह भरोसा दिला रहे हैं कि महागठबंधन में उन्हें सम्मानपूर्वक जगह मिलेगा, और नीतीश कुमार से मांझी इसलिए मिल रहे हैं ताकि महागठबंधन को यह डर लग सके कि मांझी कभी भी उधर जा सकते हैं। ये राजनीति है, ऐसी ही है। जनहित का तो पता नहीं, लेकिन नेता अपने हित में पालों को बदलते रहते हैं। और जीतन राम मांझी, जिनका इतिहास ही रहा है कि वो अपनी सहूलियत के हिसाब से पार्टी अदला बदली करते रहते हैं, तो उनके बारे में क्या ही कहा जा सकता है। 20 तक इंतजार करिए, आगे जो अपडेट आएगा वो आपको हम बता देंगे। आज के एक्सप्लेनर में इतना ही। मैं प्रशांत राय हूं, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।